नमस्कार दोस्तों, जनता मंच हरियाणा में आपका फिर से स्वागत। और इस वक्त हम मौजूद है फतेहपुर में, जो पुंडरी के अंदर ये ब्रह्मानंद चौक है। और जो पुंडरी फतेहपुर की जो समस्या, पुंडरी फतेहपुर की नहीं बल्कि पूरे पुंडरी हलके के गांवों की भी 54 गांवों की जो समस्या है वो है पानी की निकासी को लेकर के। माननीय विधायक सतपाल जांबा जी ने विधानसभा में भी ये बात रखी थी कि जब पुंडरी हलका है, पूरे के पूरे जो गांव है वो पानी की निकासी को लेकर के कहीं ना कहीं ज़रूर तंग है। और आज फतेहपुर गांव में यहाँ पर खड़े हुए हैं, बहुत सी शिकायतें लगातार जा रही थी, विधायक के पास जा रही थी और जो सरपंच है सोन उनके पास भी जा रही थी। आप देख सकते हैं जो ब्रह्मानंद चौक के पास है जो ये प्लॉट है, ये प्लॉट किसी का अपना निजी प्लॉट है और ये पानी से बिल्कुल भर गया है। इसका एक तालाब बन गया, मान लो निकासी का पानी का तालाब यही बना दिया पूरे। और इसका क्या समाधान है वो अभी प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए, जैसा कि विधायक सतपाल जांबा जी की जो स्वच्छता अभियान है वो भी चला हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं किसी ने बात रखी कि इसका समाधान एक परमानेंट सॉल्यूशन करवाया जाए। तभी ये बात विधायक जी के सामने गई और जो भाजपा के युवा नेता अमित सैनी जी उनके पास गई, तो उन्होंने एक एक्शन लेते हुए यहाँ पर जो जेसीबी है वो यहाँ पर बुलाई गई और एक जो वाटर की जो ये पानी है, जो गंदा पानी है, जो खींचेगी यहाँ से और किसी जो निकासी वाला जो तालाब है, गंदा पानी का तालाब है, उसमें वो पानी छोड़ करके आएगी। वो वहाँ पर उस साइड लगी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी जो नाला था, यहाँ से नाला पार करके इतना भर गया था, ओवरफ्लो हो गया था कि वो मजबूरन इस प्लाट में निकालना पड़ा था। और इस प्लाट देख सकते हैं आप, प्लाट की हालत है जो वो गंदे पानी का तालाब आपको नज़र आ रहा होगा। जो इसका ये निजी प्लाट है, कोई ये सरकारी प्लाट नहीं है, कोई ये तालाब नहीं है, ये प्लाट है। और लोग है जो कहीं ना कहीं दुखी है पानी की निकासी को लेकर के। जो दुकानदार है वो भी यहाँ पर दुखी है, नाराज़गी यहाँ पर लगातार जताई जा रही थी। और अब यहाँ पर तुरंत एक्शन लेते हुए जो देख सकते हैं जो प्लाट का जो पानी जाने का रास्ता था जेसीबी द्वारा वो बंद किया जा रहा है। जो प्लाट का पानी था जो इसमें भरा हुआ है वो यहाँ से खींचा जाएगा। एक मशीन आई हुई है जो पानी खींचने का यहाँ से काम करेगी और उसे किसी जो गंदे पानी का तालाब है उसमें छोड़ेगी। तो लगातार बने रहे जनता मंच हरियाणा पर पूरी की पूरी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर गए हुए हैं जो अमित सैनी जी है, वो जो जिनकी देखरेख में काम हो रहा है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो गुरु ब्रह्मानंद के पास है, जो यहाँ पर दुकानदार है वो कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो पानी की निकासी है वो कई सालों से फतेहपुर के अंदर बनी हुई है, इसका एक परमानेंट समाधान नहीं किया जा रहा। अब भी कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या पानी की निकासी से परेशान हो जी? हाँ, निकासी तो कई साल से बंद पड़ा है। ये सफाई इसकी ढाल जो जिसने पहले बनाया था ना, उसने सही तरीके से नहीं बनाया इसको। उसकी पानी की निकासी नहीं दिखाएगी कहाँ ले जाके निकालना है इसको, ऐसे ही बना के छोड़ दिया तो जगह जगह रुकावट होती रही तो नाला रुक गया, ओवरफ्लो होता है पीछे तक, पीछे वाले इधर भागते हैं, इधर वाले उधर भागते हैं, आपस में टकराव रहता है, लोगों का परेशान है। अब रही सड़क वाली बात, तो सड़क पे गंदा पानी इकट्ठा हो गया। ये सड़क भी दोबारा बननी शुरू हो रही है, तो मतलब पहले भी सही थी, इसमें क्या कमी थी? क्या सही नहीं थी, पानी खड़ा होता था पहले भी, इसमें दो नीचे पड़ गई थी, 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता था। तो अब ये तोड़ फोड़ तो हो रखी है, काम चला लेकिन धीमा है। हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे भाई इसका काम जल्दी से कराया जाए ताकि यहाँ जो परेशान हैं लोग, हॉस्पिटल है, यहाँ दुकानदार हैं। 1 किलोमीटर की भी शायद पूरी नहीं होगी, तो 1 किलोमीटर की पे भी कम से कम इन्होंने 2 महीने लगा दिए कम से कम। टाइम तो लगा है जी काफ़ी। हाँ, तो स्पीड में काम कराया जाए ना, लोगों की परेशानी कम हो। तो यहाँ जो ये पानी है, जो ये सड़क टूटी पड़ी है, यहाँ ये पानी कहाँ से भरा है? ये नालों वाला पानी है या फिर बारिश आई हुई है यहाँ? ये बारिश का नहीं है, नाला का। और बारिश तो थोड़ी आई थी, ओवरफ्लो का है। और कुछ अभी निकाला टैंकर से, हमने रोक दिया, जो नाले से जो निकाल के यहाँ फेंक रहे थे उनको। तो मशीन आई है जो नालों से पानी खींचती है, तो वो टैंक यहीं खाली कर रहे हैं। एक था खाली किया टैंक, हमने उनको रोक दिया, भाई यहाँ गंदा पानी मत पिलाओ, बीमारी फैलेगी और लोग भी परेशान होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आगे ले जाएंगे। हमने कहा आगे ले जाओ, जहाँ नाले वो आगे ड्रेना बहुत हैं वहाँ ले जाइए आप, यहाँ क्यों कर रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये प्लॉट वाली क्या बात थी भाई जी? आप बोल रहे थे कि प्लॉट में पानी करवा दिया, जो नाले तोड़ के प्लॉट में क्या बता रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जैसे प्लॉट में नाला तोड़ के पानी निकाल दिया, अब जिनकी दुकानें बनी हुई हैं, एक दुकान हमारी भी है, तो उसकी नींव में पानी मर रहा है जी, कभी भी डह सकता है जी। लालू जी बंदा अपनी पूंजी जोड़ कर सारी उम्र में इतना कमावा है और ऐसा ही लगा ना जी,
जनो अपने शरीर का ही नुकसान हो रहा है। ये भी दुकान डह भी सके जी, माना बहुत दिक्कत है इस चीज़ की। और जैसे जी हमारा काम है थोड़ा खाने पीने का, ये भी जैसे इधर और उधर जो स्मेल है तो इसमें कस्टमर नहीं आंदा जी। मेरी विधायक से और प्रशासन से यही अपील है जी, भाई इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा और इसको ठीक तरीके से मैनेज किया जाए, पानी की निकासी हो जी। आप भी नाराज दिखाई दे रहे थे जब यहाँ पर टैंकर पानी खाली कर रहा था, तो आपने नाराजगी जताई थी। ऐसा है, ये हमारे बैठने की जगह है, धूप आती है, बाहर बैठते हैं, काम भी करते हैं, गंद इधर ही इकट्ठा कर दिया नाले का निकाल के, मना किया अभी थोड़ा आगे कर दो, चलो उन्हें रोक तो दिया। अभी विधायक साहब से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। और सबसे बड़ी एक समस्या और बनी हुई है जिसके लिए हमने एप्लीकेशन भी दे ली, सरपंच को दे ली, PWD में दे ली, रेस्ट हाउस में, हर जगह दे ली, विधायक को भी दे ली हमने कि भाई ये दुकानों के आगे कुछ दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, 15-15 फुट के चबूतरे, पूरी दुकाना बाहर लगाते हैं। हमने एप्लीकेशन दे ली, इसको हटाने का आश्वासन भी दे चुके, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हमने हर जगह एप्लीकेशन दे ली है। विधायक जी ने ऐलान तो किया जो अवैध कब्जा है वो हटाएंगे और जो कार्रवाई है वो भी जल्द से जल्द शुरू करेंगे, पहले चेतावनी भी दे दिया अभी विधायक। तक हमारे इस चौक पे हमने स्पेशली एप्लीकेशन दी हुई है, अवैध अतिक्रमण पे कोई वो नहीं हुआ है, जिससे हमको काम करने में दिक्कत होती है, ट्रैफिक आती है तो वो लगाने का साधन नहीं है, कई बार चोट लगती है, सड़क के डिवाइडर के आसपास तक की जाके काम करना पड़ता है हमको। अवैध अतिक्रमण हटवाया जाए, ये बड़ी समस्या है। जो लोग हैं कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं पानी की निकासी को लेकर के, और इस दुकानदार ने बात की है कि अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया जा रहा है। आप दिखा दो, देख लो आप। पीछे जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ब्रह्मानंद चौक से, ये तस्वीरें हैं, इस भाई ने अवैध अतिक्रमण को लेकर के बात की और नाराज़गी जताई थी। वो जो टैंकर था, जो मशीन बुलाई गई थी पानी खींचने की, नालों से पानी खींचा गया और उसको यहीं पर खाली करवाया जा रहा था, तभी दुकानदारों ने यहाँ पर रोष जताया, वो रोका गया। मैंने भी अमित जी से रिक्वेस्ट की कि इसकी ये जगह नहीं है, इसकी ड्रेन की जगह है, जो म्योली के पास ड्रेन है वहाँ उसको खाली करवाया जाए, तो वो वहीं रोक दिया गया। वो अनजाने में काम हुआ, उनको कोई जानकारी नहीं थी कि कहाँ खाली करवाया जाए, जल्दबाजी में वो काम किया गया था। हालांकि उसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या गांव फतेहपुर की, पुंडरी की, पूरे पुंडरी जो 54 के 54 जो गांव है पुंडरी हल्के के, वो कहीं ना कहीं पानी की निकासी को लेकर के जूझ रहे हैं। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, मशीन कहूँगा मैं कैमरामैन से कि मशीन दिखा दो, जो कैथल से मशीन बुलाई गई है, जो नाले हैं, जो गंदे नाले हैं वो भरे पड़े थे, कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो करके चल रहे थे, जिससे जनता परेशान थी, दुकानदार परेशान थे। और अब इन नालों का पानी खींचने के लिए ये मशीन बुलाई गई है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार मशीन दिखा दे। ये स्पेशल अमित जी ने बताया कि कैथल से मशीन बुलाई गई है और ये पानी खींचने का काम करेगी। जो नाले भरे हुए हैं, ओवरफ्लो होकर के चल रहे हैं, उसमें से ये पानी खींचने का काम करती है। पानी खींच करके यहाँ से जो ड्रेन में छोड़ा जा रहा है, जो ओवरफ्लो होकर के नाले चलते थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अस्थायी तौर पर यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। जो आप मशीन देख रहे हैं, अमित जी ने बताया कि कैथल से स्पेशल मशीन बुलाई गई है। यहाँ जनता परेशान थी, ब्रह्मानंद चौक के पास जो नाले थे वो ओवरफ्लो होकर के चल रहे थे, कहीं ना कहीं पानी की निकासी की जो समस्या थी वो बनी हुई थी। लेकिन कुछ ना कुछ राहत जो है दुकानदारों को, जनताओं को देखने को मिलेगी। तो अभी हमारे साथ है जो फतेहपुर के सरपंच सौरभ जी और अमित सैनी जी, इनसे पूछेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता दुकानदार है वो परेशान भी थे, और जो पानी की निकासी है, जो गंदे पानी की निकासी है वो बनी रहती है फतेहपुर में। तो आज फिर कुछ दिन पहले भी दिखाया था, तो आज फिर वहीं से जुड़े हैं ब्रह्मानंद चौक से, और मशीन बुलाई गई। आप पीछे देख सकते हैं मशीन कैथल से कह रहे हैं बुलाई है। तो अमित जी, जो पानी की निकासी की समस्या है फतेहपुर के अंदर, और पहले भी आपने 1 महीने पहले की बात है, पहले भी आपने यहाँ पर सफाई करवाई थी, तो अब फिर नौबत आ गई कि 1 महीने बाद फिर यहाँ पर सफाई करवानी पड़ रही है। थोड़ी ही बारिश आते नाले ओवरफ्लो होकर के चलते रहते हैं, तो इसका क्या इलाज है? एक परमानेंट इलाज, परमानेंट समाधान भी आप बताओ, और जो आज की जो सफाई है, जो प्रक्रिया चली हुई है, उसके बारे में बताओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता मंच हरियाणा के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और ये जो नाले की समस्या जो ब्रह्मानंद चौक से मोगा फिलिंग स्टेशन तक और अपने पाई की तरफ ये जो नाला है, जो ड्रेन बनी थी, ये समस्या पिछले 5 साल से चली हुई है रेगुलर। इसमें क्या है, इसमें मलबा इतना फंस चुका है कि ये ना तो निकासी है इसकी कहीं,
तो इसी चीज़ को देखते हुए विधायक जी ने, हमारे विधायक जो सतपाल जंबा जी हैं, उन्होंने कैथल से स्पेशल मशीन भेजी हुई है ताकि नालियों की जो गंदगी है वो अंदर से साफ़ करवाई जा सके, ताकि जो पानी की निकासी की तो देखो समस्या चली हुई है, उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन जो नाले में पानी रुका हुआ है, जो गंदगी रुकी हुई है, पहले उसकी सफाई हो जाए एक बार। हाँ जी। तो मैं एक सवाल करूंगा, अभी आपने बोला कि ये मशीन बुलाई गई है, तो थोड़ी देर पहले ये मशीन वहाँ से भरी थी, जो कैथल रोड है वहाँ से भरी थी, तो यहाँ पर आप खाली करवा रहे थे, तो जो दुकानदार है उन्होंने रोष प्रकट किया कि यहाँ खाली ना करवाया जाए, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सड़क है यहाँ पर और जो दुकानदार है वो भी परेशान है, ढाबा है उसमें से स्मेल भी आ रही है, वैसे भी परेशान है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, पता क्या होता है, अब हमारे पास ये नहीं था कि ये पानी कहाँ निकालना है, तो अब अनजाने में सड़क पे पानी डाल रहे थे, तो चलो उन्होंने एतराज़ किया, हमने उनकी मान ली, तो इस पानी को हम ड्रेन में गिरवा रहे हैं अब। तो ये मैं मानता हूँ इस पानी में से बदबू आ रही है, समस्या दुकानदारों के लिए बड़ी हो जाती हैं, लेकिन ये दुकानदारों की ही समस्या है जो ये पानी रुका हुआ है, जो इतनी महंगी दुकानें लोगों ने ले रखी है, इनके अंदर पानी की वजह से तरेड़े आ रही हैं, जो फ्रंट पे जिनकी भी शॉप है, तो ये समस्या ही उन्हीं के लिए सोल्व की जा रही है, और इसका कोई पर्पज़ नहीं है, सिर्फ ये दुकानदार और कमर्शियल जो भी हमारे वो हैं दुकानदार हैं, तो उन्हीं के लिए इन नालों को साफ़ करवाया जा रहा है। तो वो पानी को अब हम ड्रेन में गिरवा रहे हैं, और 1-2 दिन का ये प्रोसेस चला हुआ है कि एक बार ये जो मेन ड्रेन है, जो मिनी ड्रेन है, एक बार ये साफ़ हो जाए कैसे भी। वहाँ पर एक निजी प्लाट है, थोड़ी दूर चल के यहाँ पर निजी प्लाट है, उस प्लाट का गंदे पानी का तालाब बन गया। जो आसपास के दुकानदार है वो परेशान है कि चलो ठीक है कि उसने आपत्ति नहीं जताई जिसका वो प्लाट है, लेकिन जो आसपास वाले हैं, अगल बगल वाले हैं, उनकी नींव में पानी मर रहा है और कहीं ना कहीं उनके जो दरारें हैं वो आ रही है। उन्होंने इस बात का भी मतलब रोष जताया है कि कहीं ना कहीं वो पानी तोड़ा गया, वो प्रशासन द्वारा तोड़ा गया, और हालांकि उसकी सहमति से, जो प्लाट का मालिक है उसकी सहमति से तोड़ा गया, लेकिन जो आसपास वाले हैं उन्हें कहीं ना कहीं हानि देखने को मिल रही है। देखिए, इस चीज़ के लिए हम भी माफ़ी चाहेंगे, वो हमने ड्रेन तोड़ी है, लेकिन वो उस ड्रेन तोड़ने का कारण ही यही था, उस ड्रेन में जो उस प्लाट के सामने जो ड्रेन गई हुई है, उस ड्रेन में परमानेंट मिट्टी भर रखी है। मैंने वो वीडियो प्रशासन को भी भेजी है, हमारे विधायक जी को भी भेजी है, उन्होंने क्या कर रखा है, उस ड्रेन के अंदर परमानेंट मिट्टी भर के उसको ब्लॉक किया हुआ है। अगर वो ब्लॉक ना होता तो ये पानी कहीं ना कहीं डांड रोड की तरफ आगे सरक जाता, लेकिन वो पानी यहीं भरने की वजह से जो दुकानदार, ये 7-8 दुकानदार आप देख रहे हैं, तो इनके सामने वो पानी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसी वजह से वो तोड़ के एक बार पानी निकालना था, तो हमने वो प्लाट वाले से परमिशन ली, तभी हमने ये पानी उनके प्लाट में निकाला, और आज वो पानी भी निकाल के हम मशीन से ड्रेन में गिरवा देंगे। तो अभी तो चलो ये अस्थायी तौर पर आपने सफाई कर दी, लेकिन एक इसका परमानेंट इलाज है, परमानेंट समाधान है, वो क्या हो सकता है अमित जी? परमानेंट सोल्यूशन तो आप हमारे फतेहपुर के सरपंच साहब आए हुए हैं, यही बताएंगे इसका परमानेंट तो सोल्यूशन। सौरभ जी, जनता परेशान है, फतेहपुर की जनता परेशान है, और ये दुकानदार आप देख सकते हैं आसपास के गांवों से आए हुए हैं यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, यहाँ पर इन्होंने दुकान की हुई है। थोड़ी बारिश आते ही नाले ओवरफ्लो होकर के चल जाते हैं, जो गंदगी है वो इनमें भरी रहती है। चलो ठीक है, अभी जो विधायक जी का, अमित सैनी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, साफ़ सफाई चल रही है, ये ठीक है, अस्थायी तौर पर ये हो जाएगा, लेकिन एक परमानेंट इलाज इसका क्या होगा सर? परमानेंट तो सर इसके नालों का डाल निकासी वो उसी में गड़बड़ है जी। साफ सफाई तो नहीं होती रहा, समय पर, ज़्यादा नहीं तो महीने में एक बार तो जमादार आगे निकाल। मैं पहले भी देख के गया था कि महीने पहले तो सफाई हुई थी। हाँ बिल्कुल, इसका परमानेंट इलाज तो PWD वाले ही कर सकते हैं, जो नालों की निकासी का करेंगे ना, वो इनको चेक करेंगे डाल है नहीं है, पानी जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना नहीं, उल्टी तरफ पानी चलेगा इसमें। तो आप लिखित में दोगे तो तभी तो करेंगे ना PWD? ये PWD के ही हैं जी नाले, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपना काम खुद करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये नाले PWD के अंडर ही आते हैं, तो मतलब पंचायत के अंडर सिर्फ सफाई है नहीं जी, सफाई होती रहे जी। ज़रूरत पड़ने पर कहीं पानी खड़ा होगा, कोई किसी दुकानदार का फ़ोन आ गया तो आप स्वीपर भेज कर सफाई करवाते हैं। तो मतलब PWD की अनदेखी में ये काम हो रहा है। अगर PWD की इसमें नज़र जाएगी तो वो काम करने में यहाँ पर असमर्थ होंगे, वही काम करेंगे। डान रोड पे जो नाला बना हुआ है ना, ये कनेक्ट ही नहीं आगे, पूरा नाला ही नहीं बना हुआ है, पानी कहाँ जाएगा इसका? तो अमित जी, आप करीबी भी है, भाजपा नेता भी है, मैं आपके माध्यम से भी बात रखना चाहूँगा कि PWD को इस बात की जानकारी दें, और मैं
हमारे विधायक माननीय विधायक श्री सतपाल जांबा जी से भी कहना चाहूँगा, जो फतेहपुर के सरपंच हैं, उन्होंने कहा कि जो ये नाला है पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है, उन्होंने इस पर काम करना है, वो इस पर ध्यान दे, संज्ञान ले, क्योंकि जनता परेशान है। कहीं ना कहीं 1 महीने 1.5 महीने के अंदर दोबारा से पानी ओवरफ्लो होकर के चलता है, कभी दुकानों में घुस जाता है, कभी सड़क के ऊपर रहता है। और एक समस्या जो बनी हुई थी, सड़क पर पानी था वो जमा यहाँ पर रहता था, लेकिन जो सड़क का समाधान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सड़क 1.5 से 2 फुट ऊंची उठाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन जो जड़ है वो अभी भी जमी हुई है यहाँ पर, जो नाले को लेकर के है। आज हमारे विधायक जी के कहने पे ही पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे वर्किंग चल रही है, तो विधायक जी के कहने पे ही ये मशीन कैथल से स्पेशल आई है। ऐसा नहीं है कि ये विधायक जी नहीं कर रहे, तो विधायक जी के कहने पे ही ये मशीनें आई हुई हैं, जेसीबी विधायक जी के कहने पे ही आई हुई है। और ये साफ़ सफाई का मुद्दा बहुत पुराना है, ये ड्रेनें आज की नहीं, बहुत पहले से बनी हुई हैं। ये समस्या पिछले 5 साल से हैं। तो अगर इस समस्या का हल पाना है तो देखो तोड़ फोड़ भी करनी पड़ेगी, बिना तोड़ फोड़ किए इस समस्या का हल नहीं होगा। कि कोई ऐसे कोऑपरेट करना पड़ेगा, दुकानदार भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कोऑपरेट कर रहे। तो इस समस्या का समाधान ज़्यादा नहीं तो आने वाले 2-3 महीने में निकल जाएगा। अभी जो प्रोसेस चला हुआ है वो पानी का चला हुआ है और पानी निरंतर निकला जा रहा है। कम से कम भी अभी 7 से 8 टैंक पानी के ड्रेन में डलवा चुके हैं हम, और रेगुलर चलेगा आज ये। तो अमित जी ने बताया कि जो ये मामला वो विधायक जी के संज्ञान में ज़रूर है, टाइम लगता है, कोऑपरेट करना पड़ेगा, दुकानदारों को भी, ग्रामीणों को भी कोऑपरेट करेंगे तो निरंतर ये काम चलता रहेगा। और आने वाले विदिन 1 ईयर 2 ईयर, जब भी आपने बोला कब तक हो जाएगा सर ये जो परमानेंट सोल्यूशन? इसका परमानेंट सोल्यूशन तो 1-2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ये ड्रेन का हमारा जो मतलब जो हमारी जेई और एसडीओ से बात हुई है, इस ड्रेन का सोल्यूशन तो इसको पड़वा के ही है, इसको खाली करवा के। बिल्कुल थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए, जैसे मौसम अभी सर्दियों का मौसम है, तो इस वजह से इसमें से जो पानी और गंदगी है वो निकलवा के एक बार साफ़ करवाई जा रही है। तो अमित जी बता रहे हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी हम करवाएंगे, विधायक जी के संज्ञान में मामला है, जल्द से जल्द आपको इसका परमानेंट समाधान देखने को मिलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए, वीडियो के लिए जुड़े रहे जनता मंच हरियाणा पर।